नमस्कार, स्वागत है आपका क्यू वाइव नेटवर्क पर। मैं हूं नीलू व्यास और हमारा खास कार्यक्रम एंगल 360 में आपका स्वागत है। हमारा लगातार फोकस बना हुआ है जो महिला पहलवान है उन पर क्या बीत रही है, उनकी जो बदहाली है, जिस तरीके से सेक्सुअल हैरेसमेंट के जो चार्जेस हैं, जो आरोप है वो ब्रिजभूषण शरण के ऊपर लगे, लेकिन उनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई। कल बिल्कुल बेबस होकर, लाचार होकर इन सारे पहलवानों ने यह फैसला लिया कि वो गंगा में अपने मेडल्स को बहा देंगे, लेकिन नरेश टिकैत आखिरी मोमेंट पर पहुंचे और उन्होंने कहा कि हम 5 दिन सरकार को और देते हैं और ये जो मेडल्स हैं ये देश की धरोहर है, इन्हें इस तरह से गंगा में नहीं बहाना चाहिए। तो इस तरीके का स्टैंड सामने आया है। लेकिन उसके बाद यूनाइटेड रेसलिंग, वर्ल्ड रेसलिंग की तरफ से एक प्रतिक्रिया आई और उन्होंने इस बात की विभत्सना की कि जिस तरीके से रेसलर्स के साथ पेश आया गया था और सरकार का जो ये रवैया था, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि उनको ठूस ठूस कर पुलिस वैन्स में भरा गया, उनको घसीटा गया, तो इस चीज की को कंडेम किया है UWW ने। कल हम बात कर रहे थे कि IPL हो रहा है और कोई क्रिकेटर नहीं बोल रहा है, लेकिन शाम होते होते अनिल कुंबले जो देश के इकलौते क्रिकेटर हैं उन्होंने एक ट्वीट लिखा है और उस ट्वीट को मैं यहाँ पर पढ़कर दिखाना चाहती हूँ कि अनिल कुंबले ने क्या अपने ट्वीट में लिखा है। Dismayed to hear about what transpired on 28th of May with our wrestlers being manhandled. Anything can be resolved through proper dialogue. Hoping for a resolution at the earliest. यानी कि अनिल कुंबले ने ये कहा है कि जो भी हो जल्दी हो, डायलॉग्स के थ्रू हो, बातचीत के थ्रू हो। लेकिन आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? इस समय आप सरकार से एक क्रेडिबल जवाब की उम्मीद करते हैं, लेकिन जितने भी बीजेपी के लोग हैं वो मीडिया से इस समय भाग रहे हैं। अगर आपने पहलवानों पर कोई सवाल बीजेपी के किसी नुमाइंदे से पूछ लिया तो वो दौड़ने लगता है, भागने लगता है। और दौड़ने और भागने की बात मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि एक वीडियो वायरल हुआ है जो कि केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी का है। मैं उस वीडियो को आपको दिखाना चाहती हूं और देखिए, उस वीडियो में एक रिपोर्टर मीनाक्षी लेखी से यह सवाल कर रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी तक कोई ठोस जवाब नहीं दिया है, तो वो रिपोर्टर से दूर भागती हुई नजर आ रही है और अपनी गाड़ी में बैठकर वो ये कहती है कि कानूनी प्रक्रिया चल रही है। अब बताइए, अगर कोई केंद्रीय मंत्री इस तरीके का जवाब देगा तो आप उस पर क्या कहेंगे? ये सरकार कुछ एक्शन लेगी ब्रिजभूषण शरण पे? आइए देखते हैं वो वीडियो जिसमें कि मीनाक्षी लेखी दौड़ती हुई नजर आ रही है। देखिएगा इसको ध्यान से जी। मैम रेसलर्स बैठे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? मैम रेसलर्स बैठे हैं, उनके लिए क्या कहेंगी? मैम रेसलर्स अपने मेडल बहाने जा रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? चलो मैम रेसलर्स अपने मेडल बहा रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगी? कानून में प्रक्रिया चल रही है मैम, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, प्रधानमंत्री कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। आप महिला सांसद हो, मैम महिला सांसद होकर आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? तो यहाँ आपने देखा मीनाक्षी लेखी जो है केंद्रीय मंत्री है, महिला सांसद है, लेकिन पहलवानों के मुद्दे पर कुछ नहीं बोला और जिस तरह भागी है वो सब आपने देख लिया है। तो आपने देखा कि किस तरीके से मीनाक्षी लेखी की प्रतिक्रिया क्या थी। सवाल उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा चलो चलो, और वो भाग रही थी। अब आप ऐसे में क्या उम्मीद करेंगे? आज की चर्चा हम शुरू करते हैं क्योंकि अब 5 दिन का समय इन मेडल्स, इन सारे ओलंपियंस ने दिया है। सरकार क्या इन 5 दिनों में आएगी? क्या इनसे कुछ बातचीत करेगी? कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि कुछ बैक चैनल टॉक्स इन ओलंपियंस के साथ शुरू हो गई है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि ब्रिजभूषण शरण की गिरफ्तारी होगी। ब्रिजभूषण शरण की अगर हम बात करें तो कल वो मीडिया से बात करते हुए दिखे और उन्होंने कहा कि अब आगे आगे देखिए क्या होता है। तो जब इस तरीके के रिएक्शंस आ रहे हैं तो इस पर हम क्या कहेंगे? इस समय हम चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ इस समय देश की जानी मानी महिला एक्टिविस्ट ताहिरा हसन जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। ताहिरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और देश के जाने माने खेल पत्रकार चंद्रशेखर लूथरा भी इस समय हमारे साथ है। चंद्रशेखर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शेखर, मैं आपसे शुरू करती हूं कि ये जो UWW की प्रतिक्रिया आई है, उन्होंने ये कहा है कि अगर कोई एक्शन या जो इलेक्शन वाला जो प्रोसेस है रेसलिंग फेडरेशन का, अगर वो 45 दिनों में पूरा नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? एग्जैक्टली मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि ये जो खिलाड़ी हैं या कोई भी रेसलर है भारत का, क्या वो खेल पाएगा? जी देखिए, पहली बात, किसी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो मोदी सरकार है।
इवन कांग्रेस की सरकार में भी, जब आपको याद है इंडियन ओलंपिक फेडरेशन को सस्पेंड कर दिया गया था, जब चौटाला साहब बने थे, अगर आपको याद हो। और हम लंदन के आसपास की बात है, और हम अपने झंडे में ना करके, जब हमारे एथलीट जो हैं, जो ओलंपिक चार्टर के अंडर खेलते थे कुछ दिनों के लिए, वो सब चला था। तो किसी गवर्नमेंट को फर्क नहीं पड़ता, पहली बात। इसमें सब हम कोशिश करते हैं कि शेखर का अभी हाँ, सॉरी, यस कुछ प्रॉब्लम हो गया था। और दूसरी बात यह है कि अब आपने कहा कि क्या होगा, वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन ने बहुत क्लियर कहा है कि आप इलेक्शन करवाए, वो हो जाएंगे। मुझे नहीं लगता उसमें कोई प्रॉब्लम होगी। कमेटी बैठ गई है, 45 दिन में चुनाव हो जाएंगे। इनफैक्ट तब तक हो जाने चाहिए थे, लेकिन इन्हीं के अपने जो डिले की वजह से, और अनुराग ठाकुर साहब जिस तरह से हैंडल कर रहे हैं स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को, वो ठीक उसी तरह से हैंडल हो रहा है कि उसको और डिले कर करके, लेकिन हो जाएंगे टाइम पे, तो उसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ब्रिजभूषण शरण सिंह पे वो इसलिए अब एक्शन नहीं ले सकते, ही इज नो मोर द प्रेसिडेंट। टेक्निकली स्टिल द प्रेसिडेंट टिल द इलेक्शंस आर ओवर, लेकिन क्योंकि उसके बाद वो बाहर हो जाएंगे, उनके बेटे आ जाएंगे या कोई और आ जाएंगे, बेटा वैसे मुझे लगता आएंगे, उसके बाद उनका एक अलग कार्यवाही शुरू हो जाएगी, तो ये किनारे हो जाएंगे, ये डिफेक्टो प्रेसिडेंट होंगे। जैसे नागपुर से संभलती है सरकार, तो इस तरह की यहाँ पर भी सिचुएशन हो जाएगी। अब आप कह रहे हैं कि प्लेयर्स के साथ क्या होगा। देखिए, कल टिकैत साहब आए कि 5 दिन दे दिए, मुझे लगता है वो सब नाटक था। मैं सच में आपको कहूँ, वो सबको मालूम था। बच्चों को रोका, ये बहुत अच्छी बात है। मैं तो खुद अपील आपके साथ सामने कर रहा था, मेडल मत बहाइए, क्योंकि ये लोग डिजर्व नहीं करते कि आप इन जैसे लोगों के लिए आप अपने मेडल बहाएं। तो खैर, टिकैत साहब ने जो भी किया वहां पर आकर के किसी तरह संभाला, जिस तरह उसे चाहे ड्रामा कहिए चाहे कुछ भी कहिए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, आज पूरी एक्टिवेट होगी पूरी गवर्नमेंट मशीनरी। आज सुबह से हम लोगों को बताना शुरू कर दिया है, दिल्ली पुलिस सोर्सेज के थ्रू, इधर स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के थ्रू, कि जी इनके अगेंस्ट कुछ भी नहीं है। हमने वो तहकीकात कर ली है और पुलिस के सोर्सेज एक्टिवेट हो गए हैं। हमें बताया जा रहा है कि देखिए जी, इनके अगेंस्ट कुछ ऐसा जो हम इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, जो लोगों से हमने बात की, जो पॉक्सो वाला भी केस हुआ, उस लड़की से भी बात की, कोई ऐसा डायरेक्ट तो कुछ नहीं मिल रहा, कुछ ऐसी चीज